नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो इस बार बार एसोसिएशंस के चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने कंटेस्ट करना है अलग अलग पोस्ट पर। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवा रहा हूं एडवोकेट हरिंदर सिंह राजपूत से, जो 30 जारी कोर्ट DBA दिल्ली बार एसोसिएशन जिसे बोला जाता है उसमें मेंबर अबाउट 21 ईयर की पोस्ट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी 54 वर्ष इन्होंने अपनी लाइफ के बसंत जी लिए हैं और 1998 में इन्होंने लॉ किया आगरा यूनिवर्सिटी से। 1999 में इन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट कराया और बेसिकली इज़ फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और मैं बता दूं इनके फादर साहब अभी भी कड़कड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस में हैं, ऑल्दो ही इज़ अबाउट 85-86, बट ही इज़ सेकेंड जनरेशन लॉयर। तो मैं समझता हूं कि ये वकीलों की बीच में रहे हैं इतने लंबे अरसे से, बचपन से, तो इनको वकीलों की कुछ समस्याओं का ज़रूर पता होगा। वेलकम है आपका राजपूत जी वकीलों के इस चैनल में। मैं सीधा सा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। 26 साल की आपकी प्रैक्टिस में आप अब चुनावी समर में उतरे हैं, तो क्या सोच कर उतरे, क्या करना चाहते हैं आप? सर, मैं चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि मैंने यहाँ की 25 साल के करीब समस्याएं देखी हैं और बहुत सारी समस्याएं आई भी हैं। और मैं सबसे ज़्यादा ये देखा कि जो बाहर से एडवोकेट आता है, जो न्यू एडवोकेट होता है, उसके पास न बैठने की कोई व्यवस्था होती है, न कमाने की कोई व्यवस्था होती है, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नए एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए मैं काम करूँगा और ये व्यवस्था करूँगा जो नया एडवोकेट्स आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे न्यू एडवोकेट्स की हेल्प कराने के लिए बात करूँगा और उनको कराऊँगा। फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है सर, नए एडवोकेट आते हैं, उन पर कोई नहीं होता, तो उनके काम कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने सीनियर्स से बात करके कि उनको कुछ ऐसा तो यंग लॉयर्स के वेलफेयर के लिए आप चुनावी समर में उतरे हैं या और भी कोई समस्याएं 30 जारी में आपको नोटिस में आई? और भी समस्या है, जैसे जनाब लेडीज के लिए समस्या है, लेडीज क्रच की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। तो मैं जनाब बार में जीत के जाऊँगा तो सबसे पहले इस पर भी ध्यान दूंगा, क्रच की व्यवस्था कराऊंगा। कोई भी महिला जब बच्चा होता है तो उसको कहाँ लेके चाहिए जी, इसके लिए काम करूँगा। दूसरी समस्या सर, यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये रेलवे काउंटर ये बंद पड़ा है, तो उसको खुलवाने का प्रयास करूँगा, बार में अपने में बात उठाऊँगा। और सर तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है एडवोकेट्स के सामने कि जो फाइलिंग है ये बंद होनी चाहिए। जब हार्ड कॉपी हम कोर्ट में देते तो यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है। वकील लाइन में यहाँ लग कर के फाइलिंग करेगा, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में भी जज साहब डेट देते, तो यहाँ फाइलिंग का कोई मतलब नहीं है। सर ये बंद होनी चाहिए, इस पर मैं काम करूँगा बार के साथ मिल कर के। जब मैं जीत जाऊँगा तो बार में जाऊँगा, इस पर पूरी तरह से ध्यान दूँगा। ओके, तो ये इन समस्याओं को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आप चुनावी समर में उतरे हैं जी। तो इसके अलावा कोई और ऐसी समस्या जो आप जिससे रूबरू हुए हों जब आपने प्रैक्टिस शुरू की और आज 25-26 साल में कोई ऐसा आपको महसूस हुआ हो यहाँ 30 जारी कॉम्प्लेक्स में किसी और मुद्दे को लेकर? सर और भी मैंने देखा है कि यहाँ पर बाहर से वकील आते तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा कैंटीन नहीं है जो कि मतलब कम से कम दामों का उनके लिए खाना वगैरह उपलब्ध कराया जाए। तो कैंटीन की व्यवस्था पे भी ध्यान दूंगा, वो भी कराया जाए। जो है उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है जो व्यवस्था है कैंटीन की? सेटिस्फाइड नहीं है जनाब, वो हैं लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। मतलब बहुत आलीशान होनी चाहिए या बहुत महंगी होनी चाहिए? नहीं सर, महंगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल वकील है ना, वो उसकी जेब पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा, वो भी अपना सब्सिडाइज रेट पे होनी चाहिए। जी। क्वालिटी ठीक है अभी जो कैंटीन है उनकी? क्वालिटी कोई ठीक नहीं है सर, जिस हिसाब से ये पैसा लेते हैं उस हिसाब से क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो आपको अगर चुन के भेज दिया तो आप ये क्वालिटी ठीक करा दोगे, रेट कम करा दोगे? बिल्कुल, मैं
इस पर बिल्कुल पूरा काम करूंगा और क्वालिटी अच्छी ये तो होनी क्यों चाहिए। कैंटीन वाले आपको एंटी इनकम्पेसी करने लगे कि इनको मत चुनने देना, जीतने देना? नहीं सर, वो कौन होते, मेरे एडवोकेट्स भाई है, बार के मेंबर जो है मेरे को बनाएंगे, वो मुझे प्यार दे रहे हैं। नहीं, वो किसी वकीलों कहें देखो जी है तो हमारी रोजी रोटी पे लात मारने के लिए। नहीं सर, इसमें तो रोटी रोजी की बात उनसे होगी ना, वो समझें, लेकिन उनके अलावा मेरे बहुत साथी ऐसे जो मुझे प्यार देते, वो कह रहे हैं कि राजपूत साहब आप चुनाव लड़िए। उन्होंने ही मेरे को चुनाव में उतारा है। मैं अपने आप से मतलब नहीं हूँ, लेकिन मेरे एडवोकेट साथियों ने मेरे को कहा है कि सर जब ये समस्याएं ठीक होंगी जब आप बार में जीत करके जाओगे। आप मतलब नेता बनना चाहते हैं बाहर में जाके? नहीं सर, मेरा मकसद नेता बनना नहीं है। मेरा मकसद है बार में अपने वकील भाइयों की सेवा करना और उनको सही जो उनकी नेता बन के सेवा नहीं होती? नहीं सर, नेता बन के सेवा नहीं करनी मुझे। अच्छा। मैं तो ऑर्डिनरी वकील हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि वकील की जो है ना, वकील बन करके ही सेवा करूँ, नेता बन करके नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सुना दोस्तों आपने कि इन्होंने कहा मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो वकील ही रहना चाहता हूँ और वकीलों की सेवा वकील बनकर ही करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अच्छा इनका विजन रहा। और अब मैं कुछ क्षण के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ, ये अपने शब्दों में आपसे दो बात करेंगे। राजपूत जी, ये सामने तमाम आपके वोटर्स इस आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप इनसे जो अपने लिए कहना चाहते हैं कह सकते हैं। सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अपने सभी एडवोकेट साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे करके विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूं और बार में पहुंचने के बाद मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं उनको पूरी करने का प्रयास करूंगा, सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सीनियर्स का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सभी मेरे साथ हैं। आप सर देख रहे हैं, ये सारे लोग मेरे साथ हैं और सभी मुझे प्यार देंगे, वोट देंगे। धन्यवाद सर। तो आपने सुन ली हरिंदर सिंह राजपूत जी की अपील, और अब नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। दोस्तों, आप जो इनकी पोस्ट पर दूसरे कंटेस्टेंट हैं उनकी भी बातचीत सुनिएगा, मैं हो सका तो उनसे भी बात आपकी कराऊंगा, फिर आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, नाप तोल कर लीजिएगा किसमें कितनी सच्चाई है, किसके पास कितना सही विज़न है, और जो आपको फिर अच्छा लगता है उसको आप चुनिएगा। अपने वोट का बहुत एहतियात के तौर के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत वैल्यू है उसकी, बहुत ज़्यादा उसका एक मैं कहूँ एक असर होता है। और अगर आप अच्छी बार चुनते हैं तो इससे वकीलों का ऑल ओवर वेलफेयर होता है, और हमारा और आपका मकसद यही है कि एडवोकेट्स का वेलफेयर हो, अच्छे लोग बार में चुन के आएँ, तो इसके लिए हम उसमें सहयोगी बने, अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर और एक नए कैंडिडेट के साथ आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।